नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों। और आज की जो क्लास है इसके अंदर जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं पशुपालन का। देखिए अलग अलग टाइप से देख रहे हैं। भाग ए के अंदर राजस्थान जीके का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, विज्ञान का अलग रहेगा, और भाग बे में जो पशुपालन है उसका मॉडल पेपर अलग रहेगा, जिनकी संख्या 50 रहेगी। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 है। प्लेलिस्ट के अंदर सुन लेना ध्यान से, प्लेलिस्ट बनी हुई है पशुपालन 1500 पर्सन। पहले 1500 पर्सन पशुपालन के किए, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं जो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। पशुपालन 1500 पर्सन के नाम से बनी हुई है। तो जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, पहले 1500 क्वेश्चन देख लो और उसी प्लेलिस्ट में मॉडल टेस्ट पेपर आ रहे हैं। एक एक मॉडल टेस्ट पेपर को अटेंड करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। हमारा टारगेट है कि ट्रिक के द्वारा 150 में से 150 अंक हमें प्राप्त करने हैं। इसके लिए प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर आपको अटेंड करना होगा दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की संख्या अटेंड करते हैं। सभी साथी शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अंत में जो ये 45 क्वेश्चन है, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही अटेंड करते हैं एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्ड कहा जाता है? बकरी की वह नस्ल जिसके पिछले पैर होते हैं, वहां पर बाल होते हैं और उन बालों को कहते हैं, वो कहते हैं फीदर्ड। क्या कहते हैं? फीदर्ड दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। हर क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आपको 10 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आपको अपना उत्तर है वो कमेंट करना है। और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां पे, जमुनापरी नस्ल के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन 3 में आपको नस्लें दी गई है, ऑप्शन 4 का कोई मतलब नहीं रहेगा यहां पे। 5वां ऑप्शन हमें नहीं रखा है क्योंकि 5वां ऑप्शन लास्ट में जो विस्तृत मॉडल पेपर देखेंगे वहां पर रखेंगे, वहां पर एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा सर्वाधिक पाई जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो सही रहेगा स ऑप्शन, किसमें? बदावरी के अंदर। किसमें? बदावरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बार जो साथी वर्तमान के अंदर पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप एक बार डाउनलोड करो। ऐप के स्टोर में जाओ, स्टोर के अंदर आपको पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, अलग से पशुपालन का कोर्स मिलेगा, पशु परिचर भर्ती को लेकर मॉडल टेस्ट पेपर का अलग से फोल्डर मिलेगा। ये अलग 3 प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। तो आप जिस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं वो चीज वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर जो रहेंगे वो संख्या रहेगी 50, जो संपूर्ण कोर्स में भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। वर्तमान में जो ये कोर्स है इस पर 70% का डिस्काउंट चल रहा है, 70% का ऑफ है वो चल रहा है। तो समय है, सदुपयोग कीजिए और तैयारी कीजिए। जो कोर्स है उसके अंदर क्या मिलेगा? कंप्लीट क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी एक एक क्लास। दूसरी बात, उसके बाद क्लास नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स के बाद एमसीक्यू यानी प्रश्न उत्तर रहेंगे और 50 मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। ये तो हो गई कोर्स से रिलेटेड। अब रहती है एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी आरबीएसई राजस्थान जीके। तो जो पुस्तकें आरबीएसई में चलती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 राजस्थान अध्ययन की, उसके नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। समझ गए? तो मात्र और मात्र ये आपके 300-400 रुपए का कोर्स है। आज समय है, आज जाकर इस कोर्स को प्राप्त कर लो क्योंकि कम समय बचा है, कम ही विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। इस क्लास को जो देख रहे हैं ना वो इस ऑफर का फायदा उठा लो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, मुर्रा भैंस के दूध में वसा पाई जाती है। मुर्रा भैंस है, इसके दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 10 सेकंड का हर क्वेश्चन में समय मिलेगा, वो आपको मैं क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ूंगा तब तक मिल जाएगा। और सही रहेगा स ऑप्शन 7%। कितनी होती है?
7% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही रहेगा ऑप्शन है बुबेलस बुबेलिस, भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गाय की किस नस्ल के सींग चौड़े होते हैं, बारी बरकम होते हैं, वह सिकल शेप होती है, शकल है वो शेप होती है। बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से जो सही है उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो सही रहेगा ऑप्शन है कांकरेज नस्ल में। किसमें? कांकरेज नस्ल में। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है। गहरा लाल या हल्का लाल किस नस्ल का रंग है वो गाय की होता है दोस्तों। प्यारा सा क्वेश्चन है और सही रहेगा आपका ऑप्शन है किसका होता है, साहिवाल का दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी है उसे क्या कहा जाता है। वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसे कहते हैं कैटेल। क्या कहते हैं? कैटेल। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गाय की किस नस्ल को शर्मिली नस्ल कहा जाता है। गाय की वह नस्ल है जिसे शर्मिली नस्ल कहा जाता है। गाय की किस नस्ल को शर्मिली नस्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसको कहते हैं? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, गिर नस्ल को। किसको? गिर नस्ल को। एक चीज नोट करना, मैं 3 बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो ये दिमाग में छपाने के लिए पढ़ रहा हूं आपको, कि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने और उत्तर को पढ़ें, याद हो जाएगा आपको। थोड़ा ध्यान से पेपर को अटेंड करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल का ललाट उभरा हुआ व सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। गाय की वह नस्ल है जिसका ललाट तो उभरा हुआ होता है, सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। कौन सी नस्ल है दोस्तों? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही रहेगा आपका ऑप्शन है गिर नस्ल का। किसका होता है? गिर नस्ल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गाय की किस नस्ल का शरीर मध्यम आकार का व ललाट चौड़ा तथा सींग लंबे होते हैं। शरीर तो है मध्यम आकार का, ललाट है चौड़ा, सींग है लंबे। कौन सी गाय के नस्ल के होते हैं? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, थार पारकर के। किसके होते हैं? थार पारकर के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की भारवाग नस्ल है नागौरी, गिर, कांकरेज या थार पारकर। इनमें से गाय की भारवाग नस्ल कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। कौन सी है साथियों? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नागौरी नस्ल। कौन सी है? नागौरी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल में हम्प व गलकंबल अनुपस्थित होता है। हम्प व गलकंबल किस नस्ल में अनुपस्थित होते हैं? आप जो उत्तर कमेंट कर रहे हैं वो ए बी सी डी के क्रम में करिए, जिससे उत्तर आप सुपरफास्ट तरीके से कर सकें। और सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे मुर्रा नस्ल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा काला तांबे जैसा होता है। भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा काला तांबे जैसा होता है। तो सही रहेगा ऑप्शन है बदावरी का। किसका होता है? बदावरी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बकरी में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। बात कर रहे हैं बकरी के गुणसूत्रों की, कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बता दीजिए। तो सही रहेगा द ऑप्शन। कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकरी की कौन सी नस्ल सफेद रंग की होती है जिस पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। बकरी की वह नस्ल जो सफेद की होती है और शरीर के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बने हुए होते हैं।
कौन सी नस्ल है? वो है बारबरी। कौन सी है दोस्तों? बारबरी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वमनकारी पदार्थ है, इनमें से वमनकारी पदार्थ पूछा है। नीला तोता है, फिटकरी व नमक है, जिंक सल्फेट है, यानी सभी है, तो द ऑप्शन सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल में कान लंबे, लटके हुए व सिर बड़ा होता है? भेड़ की वह नस्ल जिसके कान तो लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं, वह सिर बड़ा होता है, वह कौन सी नस्ल है? वो है आपकी जैसलमेरी नस्ल। कौन सी है? जैसलमेरी नस्ल दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल का शरीर मध्यम आकार का होता है? जो रंग है वो हल्का भूरा या हल्का काला लिए हुए होता है। बात कर रहे हैं भेड़ की नस्ल की, तो यह होती है आपकी कराकुल नस्ल। कौन सी होती है? कराकुल नस्ल दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? भेड़ की वह नस्ल जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और सही रहेगा आपका ऑप्शन है मारवाड़ी नस्ल में। किसमें होती है? मारवाड़ी नस्ल में। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर खड्डा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं? इसका जिसको उत्तर पता नहीं है वो ये मान के चलो कि उसने अभी तैयारी शुरू ही नहीं की है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए बीकानेरी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 21, मुर्गी की किस नस्ल को लेगोर्न व मलाई गेम के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? लेगोर्न और मलाई गेम जो नस्ल है, इनका संकरण कौन सी नस्ल है? तो यह रही आपकी, कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है, कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल कौन सी है? बता दो जल्दी से। भारतीय है, एशियन वर्ग की है, भूमध्य सागरीय है, या अमेरिकन वर्ग की है? कड़कनाथ भारतीय नस्ल की है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसमें कैनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं? कैनाइल दांत घोड़ा में पाए जाते हैं, कुत्ता में पाए जाते हैं, ऊंट में पाए जाते हैं, लेकिन घोड़ी में नहीं पाए जाते, तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, पेडामिक या पेनोजोटिक रोग होता है, किस स्तर पर होता है ये? तो संपूर्ण विश्व में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, गोवंश में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, गोवंश में जो श्वसन गति है यह प्रति मिनट कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो सही रहेगा ऑप्शन ब आपका 20 से 25 श्वसन दर प्रति मिनट। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का रोग पशुओं में होने पर फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बनती है? ऐसा रोग जो पशु में होता है तो फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बनती है, वो बनती है ट्यूबरकुलोसिस में। किस में बनती है? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, किस रोग में बीमारी के 3 से 4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून आता है? वह रोग जिसमें 3 से 4 दिन बाद दस्त में पतला खून आता है, वह रोग है आपका रिंडरपेस्ट। कौन सा है? रिंडरपेस्ट। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस रोग को गायों में एक्सटोमिया तथा भेड़ों में प्रेगनेंसी टोमिया के नाम से जाना जाता है?
किस रोग को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, किटोसिस रोग को। किसको? किटोसिस रोग को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रानीखेत रोग का कारक है। रानीखेत रोग, पहली बात करूं तो वायरस जनित रोग है। किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने व त्वचा पपड़ी की तरह उतरने लगती है? शरीर पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, त्वचा धीरे धीरे पपड़ी की तरह उतरने लगती है, वह रोग कौन सा है? वो है फाउल पॉक्स। कौन सा है? फाउल पॉक्स। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब दूध पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं, दूध पाउडर है उसको पानी में घोलकर दूध तैयार करते हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखते हैं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन सही होता है। दूध पाउडर आपने काम भी लिया होगा, तो उसे कहते हैं पुनर्रचित मिल्क, पुनर्रचित दूध। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दूध का छेना उत्तम किस्म का होता है? किस पशु के दूध का छेना उत्तम किस्म का होता है? तो सही रहेगा द ऑप्शन, गाय के दूध का। किसका? गाय के दूध का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भेड़, बकरी, भैंस। तो सही रहेगा ऑप्शन ब, भेड़ के दूध में। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्या सही है? क्या सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पशुओं में पहचान हेतु टैटूइंग करने का उपयुक्त स्थान। टैटू हम भी बनाते हैं ना, लेकिन पशु में उनको पहचान करने के लिए बनाए जाते हैं। उपयुक्त स्थान यहां पे पूछा है, 4 ऑप्शन में से सही बताइए। उपयुक्त स्थान पूछा है, बाकी आप कहीं पर भी बना सकते हो। तो यह रहा, कान की आंतरिक सतह पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। जैसे कि ये कान है, इस प्रकार ये लगा हुआ है यहां से, तो यहां पर आंतरिक सतह में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुओं में परिपक्व सींग को काटना या हटाना कहलाता है? पशु के अंदर परिपक्व सींग है, उनको काटना या उनको हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग। क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? बताइए, कब की गई? ऑप्शन 10 सही रहेगा, 1974 में। कब? 1974 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, बकरी की कौन सी नस्ल है जो विदेशी है? जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल, सिरोही। नाम से बता देना। विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो आपकी रहेगी बारबरी। बारबरी नस्ल है बकरी की जो विदेशी नस्ल की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, भेड़ की किस नस्ल को शेखावाटी या छापर नस्ल कहते हैं? शेखावाटी या छापर नस्ल से किस नस्ल को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही रहेगा ऑप्शन है किसको? चोखला को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है,
पाइका रोग मुख्यतः पशुओं में होता है। पाइका रोग किसकी कमी के कारण पशुओं के अंदर होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन सही रहेगा, फॉस्फोरस की कमी से। किसकी कमी से? फॉस्फोरस की कमी से। क्वेश्चन नंबर 41, रानीखेत रोग का कारक है। साथियों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझ आते हैं इसके लिए, बाकी कोई ना, रिपीट हुआ है ना तो ये दिमाग में छप गया आपके हाथ से। रानीखेत रोग वायरस द्वारा फैलता है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 42, ताजे दूध का पीएच मान होता है, यह तो इंपॉर्टेंट है और 101% आएगा पेपर में, आज बता रहा हूं। 8 पारियों में पेपर होगा, एक पारी में 100% आएगा ताजे दूध का पीएच मान बताना। तो ये रहा ऑप्शन 6.4 से 6.7, बहुत जगह 6.4 से 6.6 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में हैं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बाड़मेर में। किसमें है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? तो ये रहा ऑप्शन 2.13 मिलियन, 2.13 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है कौन सी है? वो है आपकी जर्सी। कौन सी है? जर्सी गाय है दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले अपना जो स्कोर है वो कमेंट कर दो। 45 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए? वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके कोर्स अवेलेबल है, लेकिन अभी हम पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं, तो पशु परीक्षर का कंप्लीट कोर्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है इस पर अवेलेबल है। जो भी साथी इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचा है वो हमारे साथ जुड़ जाइए। दिसंबर में जब एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। एग्जाम के दिन ही आप बोल दोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि तैयारी भी हम इसी स्तर से कर रहे हैं। कंप्लीट क्लासेज रहेगी, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपकी कंप्लीट थ्योरी करवाई जा रही है। फिर जो क्लास नोट्स है वो साथ में उपलब्ध हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर, जो वर्तमान में भी 30 मॉडल टेस्ट पेपर हमने ऐप में उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनकी संख्या 50 रहेगी दोस्तों। करंट अफेयर्स की अलग से क्लासें लगेगी, जो समय के साथ लगेगी, यानी जैसे पेपर होगा उस समय लगाई जाएगी दोस्तों। तो कौन कौन साथी आज कोर्स पर आ रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन कौन साथी ऐप डाउनलोड करके कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो वो इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।